आज हमारे साथ है शिक्षा जगत की महान हस्ती गणित के बादशाह विपिन सर। तो सर आजकल बच्चों को बहुत सारा समस्या आ रहा है कि गणित में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि एग्जाम वगैरह तो कुछ हो नहीं रहा है। तो बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसी स्थिति में बच्चे डिमोटिवेट होते ही हैं, क्योंकि वो तैयारी करते रहते हैं। और ये जो सिस्टम है थोड़ा सा सरकारी नौकरी का, जी सर, तो सरकार का जो कुछ सिस्टम है, जिस सिस्टम के सताए हुए बच्चे परेशान हो जाते हैं। और चूँकि तैयारी आप बहुत अच्छे करते हैं, आपको ये भी ध्यान में रखना होता है कि कितने दिनों में मुझे तैयारी करनी है। आप तैयारी कर लेते हैं, सरकार जो है समय से डेट अनाउंसमेंट नहीं करती है एग्ज़ाम की, तो जिसके वजह से बच्चे डिमोटिवेट होते हैं। और एक बार दो बार हो तो चलेगा, लेकिन ये बार बार जब इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं उनके साथ, तो उन्हें भी लगता है कि भाई हमारा पढ़ाई कहीं बेकार तो नहीं जा रहा है, तो जिस वजह से बच्चे डिमोटिवेट होते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाई डिमोटिवेट मत होइए। आप परेशान हैं, मुझे पता है, पर एक बात पक्का है कि हमें तैयारी लगातार करनी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना ही है। आज न हो, कल न हो, परसों न हो, लेकिन हम लोग लगे रहेंगे, डटे रहेंगे और एग्ज़ाम पक्का होगा। बस ये बात सोचना, ऐसा ना कि जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन हमारी तैयारी ना हो। और सर जैसा कि आपको पता चला होगा कि रेलवे का एग्जाम डेट आ गया है, ग्रुप डी का भी और एनटीपीसी का भी। ऐसे में जो बच्चे काफ़ी लंबे समय से तैयारी को छोड़ चुके हैं और अभी सामने में 2 महीना उनके सामने एग्जाम बचा हुआ है, तो वो क्या कह रहे हैं। और इस तरह का चीज़ अभी आप देखे होंगे, जब ये आंदोलन हुआ था, चूँकि एनटीपीसी CBT 1 का जब रिजल्ट आया था, तो उसमें क्या किया गया था कि मतलब 20 गुना जो रिजल्ट देना था, तो 20 गुना बच्चों का रिजल्ट नहीं देकर केवल रोल नंबर का दिया गया। मतलब एक बच्चे 4 बार 3 बार 5 बार गिने गए, जो 5 पोस्ट पर भरे हुए थे फॉर्म, अप्लाई किए हुए थे, सिलेक्ट किए हुए थे 5 लेवल, तो 5 लेवल में उनका अगर रिजल्ट है तो एक बच्चा को 5 जगह काउंट किया गया, तो जिसके वजह से हंगामा हुआ और ये रिजल्ट को माना नहीं गया। तो जिसके वजह से अभी ने रेलवे ने क्या किया है कि वो 20 गुना यूनिक रिजल्ट के साथ रिजल्ट फिर घोषित किया है, करेगा। तो और जो बच्चों का रिजल्ट पहले आ चुका था उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही रहेंगे। जी सर। अब और सारे बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। और सर जैसा कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि छात्रों को आंदोलन नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, हिंसक नहीं उनको होना चाहिए, तो ऐसे में इसमें आप किसकी जीत कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब चूँकि एक पढ़े लिखे समाज से हैं, तो हमारा हमेशा रहेगा कि भाई हम आंदोलन तो करेंगे लेकिन हिंसक नहीं होंगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा छात्रों को। लेकिन सरकार को भी इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ये बच्चे हिंसक क्यों हो जा रहे हैं। कभी कभी आप घर में बच्चे को ही देखते होंगे, कोई चीज़ के लिए वो हट करता है बार बार। अब मान लीजिए एक टॉफ़ी आपसे मांग रहा है और बार बार उसको आप टार दे रहे हैं, बार बार टार दे रहे हैं, बार बार टार दे रहे हैं। अब बार बार उसको कह रहे हैं कि अच्छा दे देंगे, अच्छा दे देंगे, अच्छा दे देंगे, और टॉफ़ी आप नहीं देते हैं और उसका मन है कि टॉफ़ी चाहिए ही चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे भी गुस्से में आकर मतलब अंदर से क्या होगा कि झुझला जाएगा, है ना। तो इस स्थिति में वो बच्चे हैं और नए खून के हैं, नए उमंग के हैं, तो भाई कुछ गलतियां हो भी जाती है। और सर जो बच्चे पढ़ाई अभी छोड़ चुके हैं, गणित की तैयारी वो कैसे करें? क्योंकि आप गणित के बहुत अच्छे शिक्षक हैं, भारत में सबसे ज़्यादा गणित का आपका फॉलोवर है, तो ऐसे में गणित के लिए बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे गणित को इम्प्रूव करें? गणित में आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, जी सर, जिस टीचर से आप पढ़ते हैं, जिनका क्लास आपको अच्छा लगता है और समझ में आता है, उनसे आप लगातार जुड़े रहिए। क्योंकि जो शिक्षक का पढ़ाई आपको समझ, जरूरी नहीं कि हमारा पढ़ाया हुआ सबको पसंद आए। हो सकता है बहुत लोगों को पसंद आ रहा है और कुछ लोगों को पसंद नहीं भी आता होगा, लेकिन उन्हें कोई और शिक्षक जरूर पसंद आते होंगे। तो जिनसे भी वो पढ़ते हैं और उनकी बात पर गौर करें और उनसे लगातार अभी क्लास जुड़े रहें, करते रहें। जो हमारे स्टूडेंट हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि हमारे मैथ मस्ती चैनल पर लगातार क्लास चलेगा रेलवे के लिए, और धुरीना एप्लीकेशन पर भी जहां पेड कोर्स चलता है। अगर आप कहीं से भी पेड कोर्स खरीदते हैं तो हमारा पेड कोर्स एक बार देखिए, मात्र 199 रुपया में कोर्स होता है, जबकि पहले हम लोग जब पढ़ते थे 500 रुपया में महीना भर का एक ट्यूशन का फी होता था। अब 199 में पूरा रेलवे की तैयारी करिए, उसमें सारे सब्जेक्ट। तो मैं ये संदेश उन बच्चों को देना चाहता हूँ जो पेड कोर्स खरीदते हैं महंगे महंगे, तो महंगे पेड कोर्स खरीदने से नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि भाई आप फ्री में नहीं पढ़ सकते, फ्री भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यही चीज़ होती है कि पेड कोर्स में थोड़ा सा अलग से सुविधा दिया जाता है। PDF मिल गया, वहाँ पर टेस्ट की सुविधाएं हो गई और सारी चीज़ें सीक्वेंस में आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाता है। तो आप धुरीना पर जाकर हमारा कोर्स ले सकते हैं।
तो फ्रेंड्स हमारे साथ है विपिन सर, और जिनका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता हो तो सर ने बताया कि उनको क्या करना होगा। और फिर से आप लगातार रिवाइज कीजिए, चूँकि नया कुछ पढ़ने के लिए आपके पास टाइम है नहीं उतना ज़्यादा समय है जिससे कि आप बिल्कुल इस सिलेबस को स्टार्टिंग से पढ़ सके। तो आपके लिए ज़्यादा बेटर वही होगा कि आप बिल्कुल रिवाइज कीजिए, वही क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसा क्वेश्चन का सेट अभी ग्रुप डी का रेलवे इसमें यूट्यूब पर भी कराया जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, यूट्यूब पर भी और है भी बहुत सारे, मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है। RRB NTPC ग्रुप डी के लिए जाइए, प्ले लिस्ट में देखिए। उसके अलावा धुरीना पर भी कंप्लीट मैथ का कोर्स चल रहा है और कंप्लीट ग्रुप डी के लिए भी स्पेशल कोर्स और चल रहा एक है। चीज़ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो मैं कह देता हूँ। जी सर। अप्रैल में, अभी आपका मार्च चल रहा जी है, सर। अप्रैल में आपको जो और बच्चों का रिजल्ट देना है NTPC रिजल्ट देगा। दूसरा, अप्रैल के बाद मई में CBT 2 एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और मई उसके बाद जून जुलाई में आपको ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। तो इसके लिए बच्चों को अभी से लगना जरूरी है। मतलब कि हमारे पास 3 से 4 महीने हैं NTPC क्योंकि CBT पढ़ाई बीच में गैप भी हुआ है। आप जब आंदोलन में लग गए लगभग 1.5 महीने से, 1.5 महीने से आप आंदोलन में लगे, और बच्चे को खुद पता होगा कि वो आंदोलन के चक्कर में पड़े हैं और उनकी तैयारी नहीं हो पा रही है। जी सर। ये सबको पता है कि क्योंकि जब थोड़ा सा भटक जाता है ना, पढ़ाई लिखाई 2-4 दिन छोड़ दीजिएगा तो फिर पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। ये बच्चे सबके साथ होता है। तो अभी बच्चे छोड़े हुए हैं पढ़ाई, तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बस आप एक ही पढ़ाई छोड़े हुए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका की पढ़ाई में छूट गया है और वो रेगुलर नहीं है। पर आपको अब सबसे मिलते पहले हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।